और इंदौर से खबर, जहां पर एमपीपीएससी के बाहर छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया है। 5 सूत्री मांगों को लेकर छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है। कड़ाके की ठंड में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल छात्रों की मांग न पूरी होने पर आंदोलन की भी चेतावनी उनके द्वारा दी गई है। एमपीपीएससी के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। इंदौर से प्रदर्शन की ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। और कड़ाके की ठंड में छात्रों का ये प्रदर्शन आखिर कब तक चलेगा और कब तक ये इसी तरह से खुले आसमान के नीचे कड़ाके की ठंड में बैठे रहेंगे, ये देखना होगा। क्योंकि एमपीपीएससी के बाहर पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया और इंतजाम यहां इस प्रदर्शन को देखते हुए किए जा रहे हैं, जो कि किसी भी तरह से व्यवस्थाओं को बिगड़ने से रोक सके। इसके लिए पूरा जो प्रशासन है, पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है। ये एमपीपीएससी तो फिर भैया और बात करेंगे हमारे सहयोगी मिथिलेश, और अभी तुषार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बात भी करेंगे। फिलहाल इस बीच जो तस्वीरें सामने आ रही है उस पर अगर गौर करें रीनू, तो इस वक्त काफी संख्या में छात्र यहां पर मौजूद है प्रदर्शन के लिए। और कड़ाके की ठंड के बीच में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। सीधे रुख करेंगे, संवाददाता तुषार जुड़ गया। तुषार, अभी क्या स्थिति है? कड़ाके की ठंड है, छात्रों का 5 सूत्री मांगों को लेकर जो प्रदर्शन है, क्या क्या मांगे शामिल हैं इसमें? जी, मैं बता दूं कि लगातार छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। 5 सूत्री मांगों को लेकर ये प्रदर्शन जारी है। इसमें मुख्य तौर पर मांग है कि 87-13 के फार्मूले पर जो आयोग द्वारा रिजल्ट जारी किया गया था, उसमें जो शेष परिणाम है उसे तत्काल जारी किया जाए। साथ ही जो पूर्व में जारी किए गए परीक्षा परिणाम है उनकी उत्तर पुस्तिकाएं सार्वजनिक किया जाए। साथ ही साथ अन्य जो परीक्षाएं आयोजित करने वाला है आयोग, उनकी वैकेंसी के जो पद हैं उनमें भी वृद्धि की जाए। ऐसी कुल 5 सूत्री मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और इस बार छात्र आर पार की लड़ाई में नजर आ रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक आयोग उनकी मांगे नहीं मान लेता है तब तक ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। तुषार, इंतजाम क्या कुछ किए गए हैं? क्योंकि कड़ाके की ठंड में इतनी संख्या में छात्र पहुंचे हैं, व्यवस्थाओं के बारे में क्या जानकारी? जी, आयोग की तरफ से तो इन्हें स्पष्ट कहा गया है कि जो मामले हैं वो कोर्ट में लंबित हैं। छात्र अपनी व्यवस्था से यहाँ जुटे हुए हैं। रात को छात्रों द्वारा स्वयं ही अलाव जलाकर यहाँ पर ठंड से बचने की कोशिश की गई थी। वहीं अगर आयोग की तरफ से बात की जाए तो आयोग की तरफ से सुरक्षा की दृष्टि से एहतियातन तौर पर पुलिस बल तैनात किया गया है, जो रात तक लगातार तैनात रहा था। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अब बात करेंगे बैतूल से बड़ी खबर की। बैतूल में भीषण सड़क हादसा हो गया। सड़क किनारे खड़े ट्रक से तेज रफ्तार बाइक टकरा गई। आपको बता दें कि बाइक पर 3 लोग सवार थे और 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। विवाह समारोह में शामिल होने के लिए युवक बैतूल से शाहपुर जा रहे थे। बैतूल भोपाल मार्ग पर डंडीबाड़ा गांव के पास यह हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं बैतूल से, जहां पर भीषण सड़क हादसा। सड़क किनारे खड़े ट्रक से तेज रफ्तार बाइक टकरा गई और 3 युवक इसमें सवार थे। 2 युवकों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। एक की हालत नाजुक है। विवाह समारोह में शामिल होने के लिए युवक बैतूल से शाहपुर के लिए जा रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हुआ। और इंदौर में एक शख्स ने बेजुबान पक्षियों पर फायरिंग कर दी और पक्षियों पर गोली चलाने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। वीडियो में एयरगन से हमला करता हुआ युवक दिखाई दिया। इंदौर के न्यायनगर का वीडियो बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इंदौर से, जहां पर एक युवक ने बेजुबान पक्षियों पर फायरिंग कर दी और पक्षियों पर गोली चलाने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। वीडियो सामने आया है। वीडियो में एयरगन से हमला करता हुआ युवक नजर आया। इंदौर के न्यायनगर का वीडियो बताया जा रहा है। और आरोपी ने फायर करके कुछ पक्षियों की जान भी ली है और बेजुबानों पर गोलियां चलाता। ये निशानची आप देखिए, इंदौर से तस्वीरें सामने आई हैं ये, और किस तरह से इस पूरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक पक्षी को वो फायर से मारकर गिरा देता है। और ये जो तस्वीर है इंदौर की बताई जा रही है, जहां पर चलते सड़क पर आते जाते लोगों के बीच ये निशानची पक्षियों पर निशाना लगा रहा है। बेजुबानों को एयरगन से हमला कर उसने मारा। हालांकि इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है या की जाएगी, ये देखने का विषय होगा।
और अब खबर भोपाल से, जहां पर कुछ दिन पहले एक किडनैपर्स को फिरौती देकर छूटे रियल एस्टेट कारोबारी नीतीश ठाकुर को अभी भी जान से मारने की धमकी मिल रही है। दरअसल डर के चलते कारोबारी घर से बाहर निकलने के पहले 2 निजी सुरक्षा गार्ड्स लेकर चल रहे हैं। परिवार भी हर वक्त यहां खतरे के साए में है। और तो देखिए, जो कारोबारी है वो छूट तो गया फिरौती देकर, लेकिन उसने जो डर उसके अंदर भरा हुआ है वो अभी भी उसकी जान को खतरा बना हुआ है। बदमाशों ने फिर से फिरौती की रकम मांगी है और बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं ये देखने वाली बात है। एक बार फिरौती देकर व्यापारी छूट चुका है और दोबारा फिर से उसको धमकी मिल रही है। और इस बीच लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठते हैं कि एक बार एक शख्स का अपहरण हुआ और फिर दोबारा उसे धमकियां मिल रही हैं। स्वाभाविक है कि जो अपहरण करता है या जो दबंग है इसके पीछे, उन्हें कोई भय, कोई खौफ नहीं है, कोई संकोच उनके मन में नहीं है कि वो जो कर रहे हैं वो गैर कानूनी है और वो अगर कानून के शिकंजे में आए तो कहां तक उनका हश्र होगा और क्या उनका हश्र होगा, ये शायद इस बात का बिल्कुल भी कोई भय, कोई खौफ उन अपराधियों के मन में नहीं। इसलिए एक बार फिर से रियल एस्टेट कारोबारी को डराया जा रहा है, एक बार फिर से उसे धमकाया जा रहा है। दरअसल 2 निजी सुरक्षा गार्ड्स के साथ अभी वो आता जाता है और परिवार को भी हर वक्त भय यहां व्याप्त रहता है। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस प्रशासन क्या कुछ कार्यवाही इस पर करता है। वो एक तरीके से पहले से निगरानी बदमाश हैं ग्वालियर के, जो मुझे अब मालूम चला था। तो वहां से शायद फरारी काट के भोपाल में लोग यहाँ पे एक अपना जाल इन्होंने बुना और सारे बिल्डरों को लोग टारगेट कर रहे थे। एक पहले भी किसी को टारगेट किया था, लेकिन हमने उस चीज को नॉलेज में नहीं लिया। फिर उन्होंने मुझे टारगेट किया। 3 दिन इन लोगों ने मेरे को अपने साथ रखा, मारपीट करी, जो कुछ कर सकते थे सभी चीज करी। और डिमांड काफी बड़ी थी, 10 करोड़ रुपए की डिमांड इन्होंने शुरू करी, क्योंकि कुछ एक मेरा जमीन का कुछ सौदा हुआ था जिनकी इनको मेरे पे नजर थी कि रजिस्ट्रार ऑफिस में भी इन्होंने कुछ लड़के लगा के रखे थे। जो अब मालूम चला है कि इनके कुछ लड़के हैं इस गैंग में जो रजिस्ट्रार ऑफिस में रेकी करते हैं ऐसे बिल्डरों की कि कितनी बड़ी बड़ी रजिस्ट्रियां हो रही है। वहां कुछ बाबू लोग कुछ पैसे देके पता करते हैं कि आज रजिस्ट्री किसके नाम पे कहाँ पे हुई है। वहां से इन्होंने मुझे मेरा पता किया कि मेरी कोई जमीन की रजिस्ट्री हुई है और इसके पास कुछ पैसे आज आए होंगे। उनमें से कोई एक आदमी मेरा जो परिचित था, मेरे अंडर पे काम करता था यहाँ पे भोपाल में, तो वो उसने मुझे अपने फेवर में लेके और मुझे फिर ग्वालियर का एक मुझे न्योता दिया लाने के लिए, मतलब किसी की सगाई का मुझे एक वो भेजा। तो भाई साहब करके मेरे पीछे पड़ा रहा कि भाई साहब आपको आना पड़ेगा, हमारी सगाई है मेरे बच्चे की, आप नहीं आओगे जब तक मैं सगाई नहीं करूंगा। और कुछ दिन पहले आरोपी पक्ष और पीड़ित के अलग अलग समय पर वीडियो